तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज अपन टोटल उठाएंगे कुछ 5 फ्रेग्रेंसेस और वो हिडन जेम क्यों है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हम वीडियोस बहुत सारे देखते हैं और तुम मेरे ही कितने सारे वीडियोस देखते हो, एयरलाइन से मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। तो होता क्या है कि बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस देखने को मिलती हैं। अब कौन सी खरीदें कौन सी नहीं खरीदें, एंड किन को कंप्लीटली यही स्किप कर दें कि ये कभी हमारे ऐड टू कार्ट में रहेंगी नहीं या विश लिस्ट में भी नहीं रहेंगी, राइट। ये जो मैं फ्रेग्रेंसेस तुम्हें बताने वाला हूँ, ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और अगर तुम्हारे कलेक्शन में हैं तो सिर्फ शोभा नहीं बढ़ाएंगी बल्कि तुम इनको रेगुलरली यूज भी करोगे। एंड दैट इज द रीजन मैंने ये सारी फ्रेग्रेंसेस को आज अपने कलेक्शन में रखा है और तुम्हारे सामने फीचर करूंगा। बल्कि बात तो यहां तक होने वाली है कि एक ही फ्रेग्रेंस है जिसको मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके अलावा एक फ्रेग्रेंस है जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन उसके अलावा बाकी 1 2 3 4 5 5 तो मैं टिपिकल ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस रख रहा हूं। वैसे मैं टोटल 7 करूंगा, लेकिन थंबनेल पे 5 क्यों मिला? जस्ट बिकॉज वो 5 बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तुमने आज से पहले कहीं पे मेरे वीडियो में तो नहीं देखा, हियर एंड देयर तुमने देखा ही होगा, लेकिन यू शुड ऐड दीज टू योर विश लिस्ट। आज नहीं तो एक साल में इन सबको अपने कलेक्शन में ऐड करना। एंड मतलब अच्छे कॉम्प्लीमेंट गेटर हैं। तो चलो, नंबर 1 मैं उसको रखता हूं। 2000 के अंदर ये सारी होने वाली है एक्सेप्ट वन, बाकी सब 2000 के अंदर है। वो एक्सेप्शन ही है तो उसको पहले ले लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी इटर्निटी एक्वा। अब मुझे दिख रहा है कि एक और 2000 के ऊपर है तो गुस्सा मत होना, वो भी मैं चलो ऑनरेबल मेंशन कर दूंगा, लेकिन 5 मेरे पास हैं जो 2000 के अंदर ही आती हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीके का इटर्निटी एक्वा। अब ये तुम मान के चलो, अगर तुम नोएडा गुड़गांव साइड हो, ठीक है, और तुम वही ऑफिस कल्चर का पार्ट हो, रोज ऑफिस तुम्हारा जाना होते ही है, जो भीड़ भाड़ में सब इकट्ठे जाते हैं ना, बट तुम्हें उनसे अलग दिखना है और अपना इंप्रेशन जमाना है, दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर यू। ये कहने को बहुत ही सिंपल एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है विच इज गोइंग टू बी सी के इटर्निटी एक्वा, लेकिन ये अपने आप में बहुत सूदिंग एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। होता क्या है एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस के साथ, तुम्हें यूजुअली ये बहुत ही ज़्यादा ऑन योर फेस काइंड ऑफ मिलती है। डियोर सवाज को भी ले लो, जिसका एक डीएनए मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं। ये पता नहीं क्यों अपने आप में बहुत ही मिंटी एक्विटिक और मेटालिक है, बस मिंटी एक्विटिक एंड मेटालिक, दैट्स इट। मतलब ऐसा समझ लो कि तुमने कोई महंगा बॉडी लोशन लगा के रखा है ब्लू फ्रेग्रेंस वाला। ये इतनी सूदिंग और सिंपल है। लोग बोलते हैं कि मॉडरेट प्रोजेक्शन है, मॉडरेट लॉन्जिविटी है, लेकिन अगर तुम ऑफिस में एसी एनवायरनमेंट में लगा रहे हो, मेट्रो वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर भी ये 7 से 8 घंटे वैसे भी निकाल लेगी। और उसके बाद प्रोजेक्शन भी लेके चले तो 2 फीट का 1.5 से 2 घंटे ये दे देता है। स्प्रे कितने करने होते हैं? 6 से 7 स्प्रे में तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं। तो ये फिर हिडन जेम क्यों है? अगर मैं बोलूं कि डियोर सवाज ले लो या डियोर सवाज में औदे परफा ले लो, उसके सबसे क्लोज कुछ जा सकता है। अब तुम कॉन्ट्रडिक्ट मेरे को कर सकते हो, मैं समझूंगा कि तुम कहां से आ रहे हो, लेकिन एयर में अगर मैं बात करूं, ये उसके बहुत क्लोज पहुंच जाता है। ये बोलने को तो जो पोलो का ब्लू आता है या पोलो का डार्क ब्लू आता है उसके भी करीब है, लेकिन ये और ज्यादा सूदिंग और प्लीजिंग है। वही एक्वेटिक मेटालिक और हल्का सा मिंटी जिसे मैं बोल रहा हूं। तो अगर तुम ऑफिस गोअर हो या ऑफिस में तुम्हें कोई फ्रेग्रेंस वियर करनी है, इसका टेस्टर ढूंढ लेना। वैसे भी ये 3000 के आसपास का आता है, और अगर इसका टेस्टर ढूंढोगे तो थोड़ा और सस्ता मिल ही जाएगा फॉर 100 ml। मतलब ये 2800 के आसपास तुम्हें पड़ जाएगी बॉटल, विच इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। अगर तुम्हें एक ऑफिस की सूदिंग फ्रेग्रेंस चाहिए विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर, परफॉर्म्स एक्चुअली गुड, एंड उसके बाद इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट करती है। मतलब मैं ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊंगा, इट्स अ सिंपल कूल फ्रेग्रेंस। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बंदे हो तुम तो तुम्हारे लिए ये फ्रेग्रेंस वंडर्स कर सकती है, ये फ्रेग्रेंस है। चलो, अब मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही एक्सपेंसिव बता दिया, 2800 तक बता दिया, तो भाई वाली बातचीत भी होनी चाहिए। ऐसी फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताऊं जहां तुम्हें लगे कि नहीं तुम हमारी केयर करते हो। तो मैं बिल्कुल एकदम लोअर लेवल पे जाता हूँ, डाउन टू लेट्स से 800 रुपीज़ जाते हैं अपन, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, डैनियल क्लेन की एक एक्सक्लूसिव करके फ्रेग्रेंस आती है। ये देखो, ये उसकी बॉटल है, डैनियल क्लीन एक्सक्लूसिव। ये अगर अच्छे दिन पे अभी तुम देखोगे कहीं 1200 मिलेगा, कहीं तुम्हें 1500 की मिलेगी, और डिस्काउंट के बाद बता रहे होंगे कि 1000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। बट अगर तुम एक अच्छे दिन के लिए रुकते हो तो यही फ्रेग्रेंस तुम्हें 800 रुपये तक मिल जाएगी। इसके तुम्हें बस एक ही चीज़ है, 10 से 12 स्प्रे करने पड़ेंगे, फिर ये 8 घंटे आराम से परफॉर्म करती है। इट्स अ पाउडरी मिंटी स्वीट फ्रेग्रेंस।
मुझे ये बताओ कि किस किस को काफ का डीएनए पसंद है, वो जो वाटरमेलन हल्का सा पॉपिंस वाला जो नोट आता है, जो हम पॉपिंस खाते हैं, अगर तुम्हें वो पॉपिंस वाला नोट पसंद आता है, अहमद अल मगरिबी फ्रॉस्ट हो गया, अहमद अल मगरिबी काफ हो गया, अगर वो डीएनए तुम्हें पसंद है, लेकिन बजट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बजट जस्ट लिमिटेड हो जा रहा है 1,000 रुपए के अंदर अंदर के 800 रुपए तक कोई फ्रेग्रेंस दिलवा दो जो वैसा ही काम करती हो, ये वो फ्रेग्रेंस है। ये तुम लेके कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे। 8-8 घंटे तक ये लास्ट करती है। 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है, 2 से 2.5 फीट का, अगर तुम 10 से 12 स्प्रे इसके करके चलते हो तो। बजट ओरिएंटेड है, और अगर मुझे इस पूरे के पूरे वीडियो में किसी को नंबर 1 रखना हो तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मैं इसको नंबर 1 रखूंगा, क्योंकि अगर तुम इसके 10 से 12 स्प्रे भी करके चलते हो तो ये साल भर तुम्हारा आराम से निकाल देगी, और इसको तुम इजीली फिर चेंज करके नई बॉटल खरीद सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और बहुत अच्छी अच्छी जब क्रेजी डील्स आती हैं साल में 1 या 2 बार, तो ये तुम्हें 750 रुपये तक भी मिल जाएगी। उसके हिसाब से जितना रेयर अल्कोहल ब्लास्ट है, जितना कम अल्कोहल ब्लास्ट है, जितना अच्छा इसका जूस क्वालिटी है, ये तुम्हें वो 1500-1600 रुपए की डिलीवर करके देती है जूस क्वालिटी। मतलब अगर काफ तुम्हें महंगा लग रहा हो, आज के टाइम पे महंगा हो गया हो, अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट महंगा हो गया हो, ये ले लेना। बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं। अगर मैं भी ब्लाइंड बाय नहीं करता तो कभी इसकी बात नहीं करता मैं भी, लेकिन बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है यार। मतलब तुम खरीदोगे ना, तुम तारीफ ही करोगे, तुम बोलोगे भाई थैंक यू हिडन जेम में एक्चुअल एक हिडन जेम रखने के लिए। अब एक आते हैं जिसके बारे में बहुत पहले से बात करते आया हूँ, ब्लू दे शैनल का कॉपी बोला जाता है। मैं ब्लू दे शैनल को इतना पसंद नहीं करता इंडियन वेदर के हिसाब से, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस इंडियन वेदर के हिसाब से बहुत ही पुअर है। 4 घंटे पे टिक जाए ब्लू दे शैनल तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम्हारे पास मर्सिडीज़ है, तुम एसी में बैठ के जाओगे, एसी तुम्हारी पार्किंग है, और सीधे उतर के ऑफिस में जाओगे, जो तुम्हारा एसी अगर इस एनवायरनमेंट में तुम लगाते हो तो 6 घंटे टिक जाएगी। लेकिन अगर उसी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन चाहिए हो, बीस्ट मोड प्रोजेक्टिंग चाहिए, तो फिर भाई ब्लू बाय अहमद तुम्हारे पास होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये वो फ्रेग्रेंस है जो ब्लू फ्रेग्रेंस में टॉप नॉच फ्रेग्रेंस जो होती हैं उनमें से एक है। कहने को ये कहाँ गया ब्लू बाय अहमद, देखें ये कितने की अभी मार्केट में पड़ रही है, ये 2000 की पड़ रही है, मतलब पड़नी वही चाहिए 1800 रुपये की, अभी थोड़ी महंगी चल रही है, बट इट शुड बी 2000 रुपीज़ अराउंड। शानदार फ्रेग्रेंस है। मतलब ये मान लो अगर तुम्हें सिट्रसी लेमनी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, एक बार एटमाइजर देखो, शानदार। मतलब अगर तुम्हें बिल्कुल ही लेमनी, ये ऐसा लगता है कि बचपन में ना लेमन की गोलियां आती थी, टॉफीज आती थी, बर्नी में रखी रहती थी, उनको तुम वो वहां जाके उनसे बोलो 1 रुपए की दे दो, तो वो 1 रुपए की 4 वो लेमन की गोलियां पकड़ा देते। संतरे की गोली आती थी, ऐसी लेमन की गोली आती थी। अगर तुम उसको कभी रियल टाइम में स्निफ करो तो ये फ्रेग्रेंस आएगी। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है ब्लू बाय अहमद। डू नॉट गो बाय द नेम ब्लू के ये ब्लू है तो ब्लू द शनल वाला होगा, नहीं, ये मोर टुवर्ड्स लेमन, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस हैवी है, साथ साथ में जिंजर की फिजीनेस है या वो तीखापन है इसके अंदर। और ये ड्राई डाउन में जो सैंडलवुड और पचूली के साथ होती है। अब एक बात बहुत अच्छी है, तुमने अगर मुझे पचूली के बारे में बोलते सुना हो तो मैं बोलता हूँ कि पचूली डार्कर साइड जाता है। इसमें पचूली का बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब बहुत ही मिनिमल सा यूज है, जिसके कारण पचूली होने के बाद भी ये लाइट रहती है। कॉम्प्लीमेंट गेटर है, यस, ऐसा लगता है कि तुम बॉस हो। अगर तुम इस फ्रेग्रेंस को लगाते हो तो वो बॉसी फील आता है कि तुम्हारे को नॉलेज है फ्रेग्रेंस लगाने की। तुम 18-19 साल के टीनेजर वो नहीं हो जो वाइल्ड स्टोन लगा के आ जाता है या बेलावीटा लगा के आ जाता है। दिस इज लिटरल क्वालिटी। ये वो चीज़ है जिससे लगेगा कि यार भाई तुम किसी लेवल पे बैठे हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ सेंस ऑफ फ्रेग्रेंस भी है। ये वो इंप्रेशन बनाता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन है किसी के सामने। अगर तुम्हें सिग्नेचर सेंट बनाने बना सकते हो, 2000 रुपये में वर्थ द मनी है। अगर ये एक टाइम पे 2500 के भी लॉन्च करते तो मैं खरीदता, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इट्स वर्थ अराउंड 5000 रुपीज़। लास्टिंग 10 घंटे तक चला जाता है, प्रोजेक्शन 2 से 2.5 घंटे तक, 3 फिट। कितने स्प्रे करने हैं? 6 से 8 स्प्रे करके चलना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। 3 फ्रेग्रेंसेज हो गई। चलो, एक जो कल मैंने फीचर की थी, अच्छा ये एक और ऐसा लगता है महंगा लिरिल का सोप जो होता है ना, वो लेमन वाला सोप जो होता है, महंगा लिरिल का लेमन वाला, वो वाला सोप है। अब कल जिसके बारे में मैंने बात की थी, आज उसको और फीचर कर देता हूं, क्योंकि आज उसकी बॉटल में लेके आया हूं, स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं लेके आया हूं। तो 2 फ्रेग्रेंसेज मैंने तुम्हें बिल्कुल न्यू बता दी, एक मैंने तुम्हें पहले भी जो बता चुका हूं वो, और एक और फ्रेग्रेंस जो कल के वीडियो में कवर की थी, विच इज गोइंग टू बी अरमाफ ऑडिसी वाइल्ड वन गोल्ड एडिशन। अब यहां पे तुम आने वाले टाइम में बहुत सुनोगे, अगर इन्होंने अपने आप को फॉल्सली पब्लिश नहीं बोलूंगा, फॉल्सली मार्केट करना चालू किया तो ये बोलेंगे ये डियोर सवाज का कॉपी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसकी तो इसके स्प्रेयर बहुत पथेटिक होते हैं, इसके तुम्हें 10 से 12 स्प्रे करने पड़ेंगे। बताता हूं लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन कितना होगा। ऐसा लगता है कि कुछ स्प्रे ही नहीं निकालता है। 10 से 12 अगर नहीं काम करे ना तो 15 से 18 पे चले जाना, क्योंकि बहुत बहुत छोटी मिस्ट है, कोई काम की नहीं है। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था, क्या बोला जाएगा कि ये डियोर सवाज की कॉपी है।
नहीं है। कहीं से भी इस गलत फहमी में मत पड़ जाना कि कोई तुम्हें बोल दे यार ये तो डियोर सवाज की कॉपी है, तुम्हें तो ये लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। समझाता हूं मैं तुम्हें। इसमें है मिंट, लेमन और ग्रेपफ्रूट। शुरुआत में मैंने क्या बोला था अपने लास्ट वीडियो में भी, इसमें मिंटीनेस तो है लेकिन मिंट मोहितो वाली मिंटीनेस नहीं है। ये टिपिकल पुदीना वाला मिंट है, लेकिन वही मिंट वाला मिंट विदाउट द स्वीटनेस। इसके अंदर फिर बेस नहीं बोलूंगा मैं, इसे मिडिल नोट में बोलूंगा। वेटिवर और जिंजर का नोट आता है, एंड ड्राई डाउन में वही पचूली और सैंडलवुड। ये भी बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। अब मैं कैसे बोलूं कि तुम्हें इनमें से कौन सा लेना है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत क्लोज फ्रेग्रेंसेस हैं। चाहे प्राइस ले लो, दोनों ये 1800 तक पड़ जानी चाहिए तुम्हें, ये भी 1900 2000 की पड़ जानी चाहिए। फिर लास्टिंग की बात कर ले, दोनों 10 घंटे लास्ट करती हैं। प्रोजेक्शन की बात कर ले, दोनों 3-3 फीट तक चली जाती हैं। कीपिंग इन माइंड कि 2 से 2.5 घंटे ही रहेगा वो 3-3 फीट का प्रोजेक्शन। बस इसके तुम्हें 6 से 8 स्प्रे में काम हो जाएगा। इसके तुम्हें 15 से 18 स्प्रे या 18 से 20 स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं, बिकॉज इसका एटमाइजर पैथेटिक है। तो तुम्हें चूज कौन सा करना है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सिट्रस हैवी चाहिए, सिट्रस और जिंजर हैवी चाहिए, तो ये लेना। लेकिन अगर तुम्हें उसके साथ थोड़ा सा हल्का सा पचूली का स्वीटनेस एडिट चाहिए और मिंटीनेस थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग चाहिए, तुम्हारे लिए अरमाफ ओडिसी वाइल्ड वन है। मैं दोनों को बोलूंगा, ना उसकी बॉटल पे जाना ना इसकी बॉटल पे जाना। इसकी बॉटल से ऐसा लगता है कि पता नहीं है कितनी डार्क फ्रेग्रेंस होगी। ये बिल्कुल भी डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है, कंप्लीटली लाइट फ्रेग्रेंस है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके अंदर डार्क यूज हुआ हो, इसलिए मुझे इसका बॉटल का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता। तो ये भी तुम ले सकते हो अगर तुम्हें मिंटीनेस और पचूली सैंडलवुड को ज्यादा डोमिनेटिंग लेवल पे देखना है। दिस कैन बी द वन। ये थोड़े से टीनेजर यंग एज 24-25 पे काम कर जाएगी। ये थोड़े से मेच्योर 28-29 के अगर तुम हो तो तुम पे ये ज़्यादा सूट करेगी, ये भी जान लो। लेकिन अगर हाँ तुम 30 में भी 25 के दिखते हो तो फिर ले लेना ब्लू बाय अहमद, कोई मना ही नहीं कर रहा तुम्हें। चलो जल्दी जल्दी आते हैं, लास्ट 3 फ्रेग्रेंसेस डिस्कस करते हैं। एक विंटर फ्रेग्रेंस है तो मैं उसको जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ, जिसका मैंने टेस्टर लिया था। ये मेरे पास इसका टेस्टर है, और ये है मर्सिडीज बेंज ले परफा। ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, मैंने इसको तब लिया था। मतलब मेरा ऐसा था नहीं कि मैं इसको कलेक्शन में रखूंगा। तुम बोलोगे इसकी कैप कहाँ है, तो इसका टेस्टर है ये मेरे पास, इसलिए इसकी कैप नहीं है। तो हाँ मैं आ गया, मैं देख ही रहा था। बहुत लोग इसको बोले थे कि टॉम फोर्ड टस्कन लेदर का ये ड्यूप है, ये क्लोन है। तो इसको लेके देखना। देखो स्प्रे इसका शानदार है, देखो। तो स्प्रे इसका बढ़िया काम करता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि टॉम फोर्ड टस्कन लेदर का ये कहाँ से ड्यूप है, वो समझ में आता है। या डियोर फ़ारेनहाइट की डायरेक्शन में भी जाता है। मैं तुम्हें बता दूं, वो पेट्रोल गैसोलीन वाली वाइब जो आती है। अब इसे तुम्हें कलेक्शन में रखना क्यों चाहिए। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ पीक मोमेंट्स आते हैं, तुम्हारी कहीं नौकरी लग रही है, तुम किसी के साथ कभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, तो तुम ये फ्रेग्रेंस लगा के जाना। इसका लास्टिंग इफेक्ट है, ये तुम जन्मों तक याद रखोगे कि इस तरह की फ्रेग्रेंस है। एंड फॉर्मल ओकेजन के लिए ये तुम डेट पे नहीं लगा के जा सकते, ये तुम पार्टीज में लगा के नहीं जा सकते। ये वो बहुत स्पेशल प्रोफेशनल ओकेजन के लिए जहां यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग बिग, उस टाइम पीरियड के लिए अगर तुम रखते हो, तुम इसे जितनी भी बार लगाओगे तुम्हें वही चीज़ याद आएगी। ये मेरे लिए भी वही मैटर करता है ये फ्रेग्रेंस, क्योंकि मैंने डियोर फ़ारेनहाइट को एक ऐसे टाइम पे लगाया था, तो वो मेरे दिमाग में बस जब भी उस फ्रेग्रेंस को लगाता हूँ वही टाइम पीरियड घूमता है। और क्योंकि मैं डियोर फ़ारेनहाइट को ज़्यादा यूज़ ना करूँ, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस, मैंने इसको लिया था। अल्कोहल ब्लास्ट बहुत ही हल्का सा है शुरुआत में। 2.5 से 3 फीट प्रोजेक्ट करता है, 1.5 से 2 घंटे आराम से करेगा। 8-8 10-10 घंटे ये रहता है आपके कपड़ों पे। मेक श्योर आप इसके 8 से 10 स्प्रे करके जा रहे हो। हाँ इसके बड़े स्प्रेज आते हैं, लेकिन फिर भी 8 से 10 स्प्रे करने हैं। तो टॉम फोर्ड टस्कन लेदर का ये ज़्यादा ड्यूप है या फ़ारेनहाइट का, मैं बोलूँगा समवेयर इन बिटवीन, बिकॉज इसके अंदर लेदर का नोट तो है ही है, स्वेड लेदर का नोट है, लेकिन साथ साथ में वो गैसोलिन वाइब भी है जो फ़ारेनहाइट के अंदर आती है। सो दिस शुड बी इन योर कलेक्शन। मेरे को शायद ये ले परफा का टेस्टर 3500 का पड़ा था, दैट इज़ द रीज़न इसकी कैप नहीं है। और कहीं पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे पीछे, अगर तुम इसमें लाइट में अगर तुम्हें दिख सके तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि ये टेस्टर है। तो यार इट्स अ गुड एडिशन टू माई कलेक्शन। कभी मैं पैसे हुए तो इसकी रिटेल बॉटल भी लूँगा। तो एक तो ये हो गया विंटर फ्रेग्रेंस है, बस ये ध्यान रखना हैवी समर्स में मत पहनना, बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है। फाउल स्मेल में नहीं कन्वर्ट होता बट ओवर पावरिंग हो जाता है। चलो लास्ट 2 बचे हैं, थोड़ा सा बजट को और लोअर डाउन करते हैं। 2-2 हज़ार पे बहुत खेल लिया, और अपन 1000 रुपये या 1200-1300 रुपये के आसपास आते हैं। तो ये फ्रेग्रेंस पहले 1300 तक मिलती थी, मुझे जहाँ तक मालूम है अब ये 1500 की है। ये है अजारो पोरोमे का क्लोन, अजूरे पोरोमे बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। ये है बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस। अगर तुम
कभी नाऊ के यहाँ गए हो, नाई वाई के यहाँ गए हो, बार्बर के यहाँ नहीं, नाई वाई के यहाँ गए हो, ठीक है, जहाँ 10 रुपए में तुम्हारी चंपी और हेयर कट दोनों हो जाता है और तुम पट्टी पे बैठ के बाल कटाते हो, तो वहाँ पे अगर डाबर रेड तेल, डाबर लाल रेड तेल जो भी होता है, डाबर लाल तेल, हाँ, डाबर लाल अगर तेल से तुम चंपी करा रहे हो और वहाँ पे बढ़िया पुराने 1970 के गाने बज रहे हो, और वो कोई फ्रेग्रेंस अगर तुम वहाँ पे अगर तुम्हें कोई आ रही हो बिल्कुल डाबर लाल तेल वाली फ्रेग्रेंस, तो वो ये है अजूरे पोरों में। तो मैं इसके इसलिए तुम्हें नोट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हर किसी को पसंद नहीं आएगी। मतलब अगर तुम पहले से बहुत महंगे इंसान रहे हो, अच्छी बड़ी फैमिली में तुमने जन्म लिया है, पहले दिन से तुम्हारे बाल जो हैं वो बड़े बड़े बार्बर शॉप्स में कटते हैं, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि फ्रेग्रेंस क्या है। ये उनके लिए है जो लोग मेरे भाई 10 रुपये में बाल कटाते हैं, बिल्कुल धूप बत्ती अगरबत्ती वाली वाइब। वहाँ पे बार्बर शॉप में, बार्बर शॉप नाव की दुकान में अगरबत्ती चल रही है, डाबर लाल तेल से चंपी चल रही है, पानी पे पानी छिड़का जा रहा है तुम्हारे बाल पे, मुंह में क्रीम लगा रखी है, मुंह के ऊपर पूरे के ऊपर। तो ये वो फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो ही लेना। 1200 से 1300 रुपए के आसपास ये आती है, मेरे बहुत दिल के करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी फ्रेग्रेंसेस। बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस कहा जाता है इन्हें। तुम्हें अच्छी लगे तो तुम भी अपने कलेक्शन में ऐड करना। ये लत की तरह है, एक बार लग गई तो फिर पीछे नहीं हटोगे तुम। और ये अजारो पोरोमे का अच्छा क्लोन है, अच्छा ड्यूप है फॉर 1200-1300 रुपए। वर्थ इट, वर्थ एवरी पेनी। तो टॉप 1 पे मैंने 2 फ्रेग्रेंसेस को रखा हुआ है, आपके ऊपर है आप इनमें से कौन से अपने कलेक्शन में रखना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। जो आपको ठीक लगे वो आप रखना, लेकिन मेरे लिए ये दोनों ही नंबर 1 है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आते हैं। एक मैं देख रहा था, मैं वही चेक कर रहा था इसका प्राइस पॉइंट, राइट, इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। ओके, मतलब ऑलमोस्ट द सेम प्राइस नहीं, हज़ारों वाला तो काफ़ी महंगा आता है। जो हज़ारों का मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एज लो एज भी तुम्हें 3000 का पड़ेगा अगर तुम कहीं ग्रे मार्केट से लेते हो, बट दीज आर गुड फ्रेग्रेंसेस। तो एक होने वाला है इनिमिटेबल, पेन हेलिगन का आता है इनिमिटेबल, उसका ये ड्यूप है इनिमिटेबल बाय, आई डोंट नो किसका है ये, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। वही तो कॉपी करते हैं ज़्यादा, रुको इसका घोड़े का ये सही करने तो, हाँ, इनिमिटेबल बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। इसका स्टिकर निकल रहा है। इसकी जब तुम इसको मंगवाओगे भी ना, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, ये ख़त्म मिलती है इसकी जो आउटर पैकेजिंग है, क्योंकि ये जो शार्पनेस देख रहे हो ना, ये घोड़े के जो बाल बना रखे हैं, ये इसकी जो ऊपर का बॉक्स होता है कार्टन वाला, उसको पूरा फाड़ के बाहर निकल जाता है, ऐसी हालत कर देता है। तो अब उससे क्या होता है, जो भी कागज़ वागज़ ख़राब होता है वो पूरा इसमें चिपका के ये पूरा बर्बाद कर देता है। तो ये ऐसी हालत हो जाती है। मेक श्योर अगर तुम ये फ्रेग्रेंस ले रहे हो तो उसके लिए तैयार हो। तो एक तो ये हो गया। नंबर 2 होने वाला है अजारो का, जिसका ढक्कन जो है, कैप जो है, वो ऐसे घूमता रहता है, इतना ढीला है, हल्का सा यहाँ पे क्लिक होता है और ये घूमता रहता है, विच इज़ गोइंग टू बी अजारो क्रोम एक्सट्रीम। मेरे को ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। दिस कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़, बट मैं, अगर तुम नहीं खरीदना चाहते इसलिए मैंने ये इसका 1750 रुपये वाला एक और तुम्हारे पास ऑप्शन रख दिया। ऑल दो बोथ फ्रेग्रेंसेज आर कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन क्यों रखा मैंने, सो दैट तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन हो। जो महंगे भाई लोग हैं वो ये खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 8-10 घंटे रहने वाली फ्रेग्रेंस। तो भाई अगर तुम्हें इटर्निटी एक्वा की सिंप्लिसिटी पसंद आए, हल्के से मेटालिक एक्वाटिक नोट पसंद आए, लेकिन उसमें तुम्हें हल्की सी सिट्रसी वाइब भी चाहिए, बिकॉज तुम्हें सिट्रस नोट कंपैरेटिवली पसंद आते हैं, और सॉल्टी नोट्स जो होते हैं, ये है टिपिकल ब्लू फ्रेग्रेंस, जो कि बिल्कुल भी डार्क नहीं है, बल्कि लास्ट में जाते जाते तो पाउडरी और मस्की हो जाती है, मतलब और लाइट ही हो जाती है, खिल के आती है। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये भयंकर गर्मी में भी बहुत पावरफुल है। ये टिकती है, ये चलती है, इसका प्रोजेक्शन 3-3 फीट तक जाता है, 2.5-2.5 3-3 फीट तक जाता है, 1.5 से 2 घंटे तक, 8 से 10 घंटे ये कपड़ों पे टिकती है। ऑफिस के लिए बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। इवन अगर तुम डेट नाइट्स पे भी इसको वेयर करते हो तो यू विल हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन, बिकॉज इसके अंदर हल्की सी पाउडरी वाली मिठास भी है, विच मेक्स इट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। तो एक तो ये हो गया अजारो क्रोम एक्सट्रीम। फिर एक आ जाते हैं हमारे इनिमिटेबल बाय पेन हेलिगन। यार देखो, इस फ्रेग्रेंस के साथ अच्छा स्प्रेयर है, इसके तुम्हें करने हैं 6 से 7 स्प्रे, इसके करने हैं तुम्हें 6 से 7 स्प्रे। ये आती है तुम्हें 1600 रुपये से लेके 1750 रुपये तक तुम्हें ये मिल जाएगी। मैं बोल रहा था इसके साथ मेरा लव हेट का रिलेशन है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम टिपिकल फ्रेश फ्रेग्रेंस कभी नहीं लगती। ऑल दो मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश फ्रेग्रेंस में ही रखता हूँ, बिकॉज व्हाट आई फील पर्सनली इसके ये स्प्रिंग टाइम के लिए या थोड़ा सा फॉल सीजन के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर तुम इसे समर्स में वेयर करना चाहते हो तो वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये अरोमेटिक है। इसके अंदर वाइट फ्लोरल का भी यूज़ हुआ है, हल्का सा सिट्रसी भी है। लेकिन मुझे मालूम है कि 90% लोग ये बोलेंगे कि यार भाई इनिमिटेबल जो है ना,
तुम देखो जाके, ये तुम्हें मिलेगी कि ये भाई विंटर, हैवी विंटर फ्रेग्रेंस है। मैं क्यों नहीं मानता इसको विंटर फ्रेग्रेंस, क्योंकि पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस फ्रेग्रेंस को तुम हैवी समर्स में नहीं, लेकिन अगर स्प्रिंग और फॉल सीजन के टाइम पे, मतलब बहुत रेयर फ्रेग्रेंसेस होती हैं, समझो इस बात को, जिनको मैं बोलता हूं कि स्पेसिफिकली या तो स्प्रिंग में वेयर करना, या अभी जब गर्मियां ओवर हो जाए, रेनी सीजन जब चालू हो जाए, या फॉल टाइम जब चालू हो जाए, तब उसको वेयर करना। ये स्पेसिफिकली ऐसा लगता है कि स्प्रिंग और फॉल सीजन के लिए बनी हुई फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो है लाइटर के साथ साथ थोड़ा सा डार्कर एलिमेंट है, एंड इसलिए ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि इसमें हल्का सा ही बोलूं तो कच्ची केरी वाला जो है, वो वाला एलिमेंट भी इसके अंदर निकल के आता है, और भगवान जाने शायद इसको एम्प अप कर देता है इसका ग्रीन कलर। तो वो कच्ची केरी वाला जो है, बहुत खटास वाला नहीं, लेकिन हल्का सा मीठा कच्ची केरी वाला जो है, वो एलिमेंट इसके अंदर निकल के आता है। पाउडरीनेस जो है, सिट्रसीनेस जो है, एक्वेटिक जो है, इसके कारण इसको बैलेंस आउट करके थोड़ा सा फ्रेश भी रखता है, लेकिन ड्राई डाउन तक जाते जाते ये हो हैवी जाती है। सो स्प्रिंग और फॉल सीजन के लिए अगर तुम्हें कोई एक फ्रेग्रेंस रखनी है एंड यू डू नॉट इवन नो कि वो कौन सी होगी, ट्राई इनिमिटेबल बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। और अच्छी बात क्या है, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, 1700 रुपये तक आ जाती है, हिडन जेम है मेरे ख्याल से, इसलिए अभी लोगों का इस पर ध्यान नहीं है, तो प्राइसेस बड़े नहीं है, वरना इसको अपने प्राइस पॉइंट से ऊपर ही बिकना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द जूस क्वालिटी इट इज हैविंग। परफॉर्मेंस 8 घंटे ले लो मोटा मोटा, व्हाट शुड आई से, प्रोजेक्शन 3-3 फीट के आसपास तक निकाल, 3 तो नहीं बोलूँगा, 2.5 फीट के आसपास निकाल लेता है, एंड दैट टू फॉर 1.5 से 2 घंटे के आसपास। सो दिस इज इट, दिस इज इनिमिटेबल बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। दिस वाज माय एंटायर कलेक्शन जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना था। तुम मुझे बताना इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास हैं या तुम ट्राई करने वाले हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।